हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक पाइस पार्क का कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस और आई ऑल्सो से एक ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि मल्टीपल एमएनसीज में पूछा जा रहा है नाउअडेज, लाइक एक्सेंचर में, टीसीएस में, टाइगर एनालिटिक्स में। तो क्वेश्चन है बेसिकली कि आपको रिटर्न करनी है की जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो 10,000। तो बेसिकली पाई स्पार्क का ये इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसमें आपको एक डिक्शनरी मिली हुई है। ओके, डिक्शनरी में से आपको क्या रिटर्न करना है? डिक्शनरी में से आपको वही की रिटर्न करनी है जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 हो। ओके, तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आपकी एक डिक्शनरी है एम्प्लॉय नाम की। ओके, तो डिक्शनरी में इस तरह से हमेशा वैल्यू रहती है की एंड वैल्यू। Okay, तो John is the key and 10,000 is the value. Similarly, Mohan is the key and 10,000 is the value. Okay, तो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको हमको सॉर्ट आउट कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लूप लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे? फॉर के इन एम्प्लॉय डॉट कीज। ओके, तो बेसिकली हम जब डिक्शनरी को इटरेट करते हैं तो हम की को भी इटरेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल वैल्यू को भी इटरेट कर सकते हैं और दोनों को भी इटरेट कर सकते हैं। तो अगर हमको की को इटरेट करना हो तो होता है हमारे पास कीज। ओके, कीज जो होता है कीवर्ड, एंड वैल्यूज को करना है तो हमारा पास कीवर्ड होता है वैल्यूज। एंड अगर आइटम्स, अगर दोनों को करना है तो हमारे पास कीवर्ड होता है आइटम्स। ओके, तो पहले मैं आपको एक्सेस करके बताता हूँ वन बाय वन की वैल्यू एंड आइटम्स, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो फॉर के इन एम्प्लॉय डॉट कीज, अगर अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा प्रिंट के, तो के मैंने कीज है इसलिए बेसिकली रेफर कर लिया। अदरवाइज हम यहाँ पे आई जे कुछ भी लिख सकते हैं, तो सिमिलर टाइप ऑफ मैंने नेम रेफर कर लिया है। सी, ये मेरी की आ गई, जॉन, मोहन, सोहन एंड रोहन। ओके, अगर मुझे वैल्यूज रिटर्न करनी हो तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कीज की जगह वैल्यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी मुझे रिटर्न कराना होगा भी। तो अब मेरे पास क्या आएगा? रिटर्न होगा ये 10,000, 20,000। सी, ओके, सो आई होप क्लियर होगा। तो की एंड वैल्यूज, अब मान के चलो अगर मुझे दोनों चीज रिट्राइव करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर आइटम्स करूंगा एंड यहाँ पर सिंस दो चीजें हैं तो मुझे दो पैरामीटर चाहिए होंगे, दो वेरिएबल चाहिए होंगे फॉर लूप में, तो के और भी। एंड यहाँ पे भी मैं के और भी लिख सकता हूँ इस तरीके से एंड कंट्रोल एंटर। सी, मेरी की एंड वैल्यूज दोनों आ गए। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी की वैल्यूज को रिट्राइव करा सकते हैं। अब हमारा सिनेरियो क्या था कि हमको वही की चाहिए, हमको वैल्यू नहीं चाहिए, हमको केवल की चाहिए। हमको वही की चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो। तो इस केस में हमारी मोहन, सोहन, रोहन ये रिटर्न होनी होंगी। ओके, तो सिंस हमको वैल्यू के बेसिस पे की रिटर्न करानी है तो हम आइटम्स यूज करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन यूज करेंगे इफ, अगर हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10,000 है तो क्या हो? तो प्रिंट हो जाए क्या? की। तो अब जो है मोहन, सोहन, रोहन प्रिंट होंगे, जॉन नहीं होगा। सी, सो आई होप ये क्लियर होगा। ओके, अब अगर हमको इसे एक और तरीके से सॉल्व करना हो, बेसिकली डिक्शनरी कंप्रेंशन से सॉल्व करना हो, तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉन्गर सिंटेक्स है, अगर सिंगल लाइन में सॉल्व करना हो तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, तो डिक्शनरी कॉम्प्रेंशन के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली इसको हम लिखा रहने देते हैं के एंड बी को, एंड ये जो है इफ वी ग्रेटर देन 10,000, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब क्या होगा? यहाँ पर आइटम्स के और भी की वैल्यू देगा एंड भी चेक करेगा कंडीशन,
और जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी उसके बेसिस पे हमको फाइनल वैल्यू k में डालनी। ओके, एंड ये जो वैल्यू है हम एक वेरिएबल में डाल सकते हैं। ओके, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइनल। तो ये मेरा सिंगल लाइन में सिंटैक्स हो गया। क्या हुआ, सिमिलरली मेरा यहाँ पे आइटम्स में से k भी आए एंड v की वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 चेक कराई एंड फाइनल जो आउट की थी वो k में चली गई एंड फाइनल इसमें लोड हो गई। अब मैं अगर प्रिंट कराऊंगा फाइनल तो मेरे को सिमिलर आउटपुट मिलेगा। तो ये होता है डिक्शनरी कंप्रेंशन। इंटरव्यू में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डिक्शनरी कंप्रेंशन कैसे यूज कर। सी रोहन मोहन सोहन। अब मान के चलो अगर मुझे ये सिमिलर सिंगल लाइन में ही करना होता, सेम लाइन में ही, तो मैं उसके लिए क्या करता, मैं यहाँ पर फाइनल ना लिखते हुए मुझे पहले ये ब्रैकेट लगानी होती एंड इन ब्रैकेट से पहले मुझे प्रिंट लगाना होता एंड लेट मी डू कंट्रोल एंड सी। तो सेम आउटपुट। अब ये मेरा सिंगल लाइन में ही हो गया। ओके, तो आप इनिशियली पहले वाले तरीके से कर सकते हो, उसके बाद जैसे जैसे आप फैमिलियर हो जाओ तो डिक्शनरी कंप्रेंशन, लिस्ट कंप्रेंशन, शॉर्टर सिंटैक्स यूज कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो क्लियर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।